Hey guys, welcome back to our channel. Today, Bank Nifty gave a up move of more than 750 points from its low, and anyone who pretty much traded the breakout of Bank Nifty, as we were suggesting in all the previous 4 to 5 videos of our channel, must have done pretty well today. Okay. Firstly, I can just tell you, that we made so and so profit, but what's the learning from that? So we need to know why we have to play bullish. So next time, if you face a similar opportunity during the market, you can probably execute in the same way. Okay. So first thing, I'll take you to the weekly chart. Now this candle, okay, the last candle. Now see the last week's candle, okay. It was a pin bar with a big range candle. Now this is a super bullish candle. Why? First thing is it's a pin bar candle. Second thing is the range of the pin bar is pretty high, okay. It's 2000 pointer range, okay. Additionally, it also crossed the lows of the previous 2 weeks, right? Which means सेलर्स को अगर नीचे लाना है मार्केट को, उनके लिए तो और भी इजी है ना, वो ऊपर से नीचे क्यों लाएंगे, वो नीचे से और भी नीचे लेके जा सकते हैं जब, right? It even crossed the last 2 weeks low, but it closed pretty high, okay, in the last week, which is ultra bullish, okay. So this bullish bias, okay, you can get it from the weekly time frame. Go and check my weekly analysis video as well. I told you the same analysis, that I'm expecting puts to go to zero in this week. This is pretty simple analysis also, not too much, there's no rocket science needed here. So I'll take you to the daily chart finally. Daily chart pe, Nikita had made a video on support and resistance, where she basically tells you anytime a resistance is made, okay, you have to see the number of times it's touched. So this is 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 टाइम्स को इसने ट्राई किया है. 5 टाइम्स अगर एक रेजिस्टेंस को अगर ट्राई किया है तोड़ने को, 5 बार फेल हो चुका है, राइट. तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जब असली में ट्राई करेंगे ये ना, तो उसी दिन इंट्राडे में फर्स्ट थिंग गुड मूव विल कम. सेकेंडली पूरे चांसेस है कि और भी अप मूव कंटिन्यू हो जाए अभी आगे के दिनों में, बिकॉज अगर ऊपर जाके मार्केट अगर नीचे भी आएगा यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट जोन बन जाएगा अभी कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, राइट. सो फर्स्ट लॉजिक था वीकली कैंडल का कि इट वाज अ बिग पॉइंटर, 2000 पॉइंटर था, एंड लास्ट 2 वीक्स के लो को तोड़ के भी ऊपर में क्लोज दिया उसने. सेकेंड लॉजिक उसका डेली चार्ट में क्या मिल रहा है कि रेजिस्टेंस हैज बीन टेस्टेड मल्टीपल टाइम्स, ओके. आपको ये डेली में एक बड़ा डब्ल्यू भी दिखता होगा अभी, ओके, जिसका ब्रेकआउट आज मिल चुका है हमको, करेक्ट. नाउ डब्ल्यू ब्रेकआउट्स, ओके, दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल. आज जितने भी ब्रेकआउट ट्रेडर्स है सब के सब लॉन्ग रह गए अभी, करंटली इन द सिस्टम, ओके. आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव कैरीड पुट सेल पोजीशंस एज वेल एज फ्यूचर्स भी उठाया होगा बहुत लोगों ने. नाउ कमिंग बैक टू द 15-minute टाइम फ्रेम, ओके, नाउ ट्राई टू लुक एट दिस. मार्केट वेंट अप एंड लास्ट 2 days एक रेंज में फॉर्म था वो, ओके. सो व्हाट वी हैव टू डू व्हेनेवर एक रेंज छोटा सा बनता है, आई टोल्ड यू कि जो भी साइड में इट ब्रेक्स वी हैव टू ट्रेड देयर, राइट. एंड निकिता ने कल के वीडियो में बोला था अगर ये रेंज नीचे की तरफ टूटता था ऐसे, तो हम शॉर्ट नहीं किए होते उसको, क्योंकि हमारा व्यू बुलिश है. सो वी वुड हैव ट्राइड टू प्ले अ रिवर्सल इटसेल्फ. तो हमारा व्यू सिर्फ बुलिश ही था. गो एंड चेक हर वीडियो यस्टरडे. सो शी सेड इवन इफ इट कम्स डाउन शी वांट्स टू सेल पुट्स ऑन अ डिप, and if it breaks out she wants to sell puts on the breakout. That's what she told you yesterday. So आज का ट्रेडिंग let's see 15 minute में. See last 2 days का रेंज था ये, and the second candle which was there was pretty bullish, okay. क्यों? यहाँ पे कल के जो लो है, कल के लो पे इट्स जस्ट रिजेक्टिंग दैट प्राइस, क्योंकि वहां पे टिक नहीं पा रहा है, लगे इमीडिएटली भाग गया मार्केट ऊपर, विच मीन्स बायर्स है वहां पे, राइट. एंड अगर तभी मिस हो गया, चलो तभी मिस हो गया, तो ये वाली कैंडल पे यहाँ पे तो मार ही सकते हैं, मतलब फिर पुट सेल, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है. दिस वी वर एंटिसिपेटिंग ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स, ओके. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दैट डब्ल्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो एनीवन हु सोल्ड पुट्स आफ्टर दिस, नो, ये पूरे मूव में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा. सो दैट वाज व्हाट आई टोल्ड यू आज का. सो आई गेव यू द वीकली लॉजिक, आई गेव यू द डेली लॉजिक. आई टोल्ड यू आज का कि आपको ये कैंडल के बाद बुलिश खिलना ही था पक्का. उसके बाद यू कांट प्ले बेरिश, ओके. अगर बुलिश नहीं खिलना आता है ना, सिंपल है, बेरिश तो भी मत खेलो एटलीस्ट. सो दीज 3 लॉजिक्स आई गिव यू. नाउ नेक्स्ट वी वांट टू नो टुमारो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, राइट. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कल क्या करने का प्लान है हमारा. सो फर्स्ट थिंग विल गो बाय व्हाट मुझे जो लगता है वो होएगा. आई थिंक कि कल एक गैप अप होएगा, अच्छा खासा गैप अप होने का पूरे चांसेस है. निफ्टी का ऑल्सो एनालिसिस आई शो यू. निफ्टी ने भी क्योंकि ऑल टाइम हाई का क्लोजिंग दिया है. सो बैंक निफ्टी आर इन सिंक, ओके. जब भी सिंक में होते हैं मार्केट का मूव होने का चांसेस आर वेरी हाई. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो, एंड गैप अप होने के बाद, ओके, सो अज्यूम कर लेते हैं गैप अप होएगा, ठीक है, कल. तो इमेजिन करो कैसे होएगा, ठीक है. आज के कैंडल में ये पूरा दुनिया पुट सेल करके गया है, राइट. अगर आज के कैंडल में पूरा लोग पुट सेल करके गए हैं,
विच मीन्स अगर कल गैप अप होता है सबको एमटीएम प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट। नाउ यू टेल मी कि अगर आपके पास एमटीएम प्रॉफिट है तो आप अगर वो बढ़ता रहेगा तो आप एमटीएम को कट करोगे क्या? नहीं करोगे आप, राइट। सो ये जब ऊपर गैप अप खुल के अगर ऊपर ऊपर जाने लगता है ना, ये जब बेंड होएगा ना, that is the time when everyone like will start booking their MTMs, okay। so फिर वो एक इंट्राडे थोड़ा सा स्मॉल डाउन मूव देने का चांसेस बिकम वेरी हाई। सो पीपल व्हाट दे प्रेफर, दे थिंक सबका लॉजिक कैसे रहता है कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल रहा है ना, चलो मैं एक बार के लिए बुक कर लेता हूँ। सो वो माइंडसेट होता है लोगों का यूजुअली, राइट। सो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग अ गैप अप, एंड गैप अप के बाद आई थिंक थोड़ा सा ऊपर जाके इट शुड कम डाउन। Second, what can happen? See, gap up mein I told you ki like people are going to keep like holding their positions until they see the MTM dip, right? So when the MTM starts dipping, a lot of people will try to get out, which may result in a down move. Intraday, small one, not a big one, okay? Because breakout हो चुका है, breakout के बाद strong selling आना chances बहुत कम है। So second possibility will look at कि flat अगर खुलता है ना यही रेंज में, ये रेंज में flat अगर खुल गया, अगेन इमेजिन करो आपके पास पुट सेल का पोजीशन है, फ्लैट खुल रहा है मार्केट। फर्स्ट थिंग है कि आपका पुट डिके हो गया है, राइट। सेकंड, तो आप अगर पुट डिके हो गया है तो देयर इज नो फियर इन इट, राइट। सो व्हाट दे विल डू, अगेन दे होल्ड, और अगर आज का हाई निकल जाता है, राइट, तो एडिशनली और बुलिश खेल सकते हैं फिर। सो ऑन अ गैप अप ऑल्सो यू शुड बी लाइक स्लाइटली बुलिश, एंड ऑन अ फ्लैट ऑल्सो यू शुड बी बुलिश। एंड फ्लैट खुल के जब आज का हाई निकलता है, 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है अच्छी खासी उसके ऊपर, फिर हम और भी पुट्स को रोल कर सकते हैं ऊपर। मेरे हिसाब से तो ये सारे जो पुट्स है 46,400 एंड बिलो, ये सब जीरो जाने चाहिए कल के कल। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी, लेट्स लुक एट गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, राइट। सो अभी इमेजिन करो ये डेली चार्ट पे कैसा कैंडल दिख रहा है, ये ओपन हुआ है नीचे और ऊपर क्लोज किया है, विच मीन्स एक बुलिश मारूबोजू है। जब भी बड़ी रेंज का कैंडल बनता है तो उसके नेक्स्ट डे पे अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो मोस्ट लाइकली इनसाइड कैंडल फॉर्म करेगा फिर वो, बिकॉज बायर उसको नीचे लेके जाने को इतना इजीली अलाउ करेंगे नहीं। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इनसाइड कैंडल ही बने। नाउ क्विकली लेट्स लुक एट निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी का वीकली चार्ट जो था पिछला वाला, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट की क्लोजिंग दी वीकली में उसने, विच इटसेल्फ इज अ वेरी बुलिश साइन। डेली चार्ट पर निफ्टी ने यहाँ पे 1, 2 और 3 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और आज उसके ऊपर क्लोज किया है। तो आज के जो लास्ट 2 डेज है, अगर वो 2 दिन के हाई के ऊपर इफ इट स्टार्ट्स ट्रेडिंग, इट गिव्स अ गुड 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग उसके ऊपर, निफ्टी में मस्त मूव आ सकता है ऊपर की तरफ, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ना सेलर्स होते ही नहीं है यूजुअली, दे आर ओनली बायर्स। और लास्टली निफ्टी ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये एक छोटे से रेंज में ट्रैप हो चुका है निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड में उसने कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया विच मेड इट बुलिश। नाउ हमको सिंपल करना है निफ्टी में भी, ये जो लास्ट के दोनों दिन है, ये 1 और ये 2, लास्ट के 2 दिन के हाई के ऊपर अगर निकलता है, 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग आती है उसके ऊपर, और भी बुलिश खेल सकते हैं निफ्टी में। इसमें रिस्क लेना बनता है लाइक पुट सेल में। फ्यूचर भी लाइक लॉन्ग बहुत लोग गए होंगे, क्योंकि ये दूसरे तीसरे बार ट्राई कर रहा है ना ब्रेकआउट पे। सो दोस फ्यूचर ट्रेडर्स व्हाट दे वांट, 1-2 बार फेल हो जाता है ना, तो उन लोगों का कन्विक्शन और भी बढ़ जाता है लॉन्ग जाने का। फाइनली आई वांट टू कंक्लूड द वीडियो सेइंग दैट वी हैव अ 2-day upcoming workshop in Bangalore and most of the viewers from our YouTube channel are from Bangalore. अगर आपको हमारा लॉजिक्स अच्छा लगता है तो we teach the advanced logics, okay, in the workshop. So if you are interested and if you are free on March 9th and 10th, please do come by our workshop. I hope you learned from this video. Okay, I tried to summarize all my points, be it weekly, daily, 15 minutes, both Nifty and Bank Nifty के लिए, and I have explained the logic क्यों bullish खेला like for you. Okay, so I hope you enjoyed the video and thank you so much for watching.